आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर नगर के लिए 42 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कल आयोजित की गई पोषण पाठशाला। विशेषज्ञों ने वर्चुअल माध्यम से धात्री महिलाओं को बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दिए जरूरी टिप्स। अब समाचार विस्तार से। भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह वर्तमान में प्रदेश की योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसी वर्ष मार्च में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से यह पद रिक्त चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूपेंद्र सिंह को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के ऊर्जावान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भाव के साथ प्रदेश में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने आवास से 42 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 34 बसें लखनऊ में और 8 बसें कानपुर नगर में चलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरों के प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि नगरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त परिवहन सेवा इस समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग ने पिछले 5 वर्षों में नगरीय सुविधाओं को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे 100 शहरों में से 10 उत्तर प्रदेश में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश में जिन टॉप 10 शहरों में बेहतरीन कार्य हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर आगरा और वाराणसी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज जहां पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। देश के अंदर जिन 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उन 10 में भी जो टॉप 10 सिटी हैं जिन पर बेहतरीन कार्य हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं आगरा और वाराणसी, जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफलता जिन्होंने प्राप्त की है। शेष 7 जो नगर निगम है उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही लखनऊ से नैमिषारण्य तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उधर वाराणसी में कल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 25 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्तमान में प्रदेश के 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ के अंतर्गत प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 250 युवाओं को कल सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर शोध कार्य तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें निजी सुरक्षा गार्डों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे निजी
व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राजस्थान के कोटा बैराज और धौलपुर से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उधर पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश से बेतवा नदी भी उफान पर है। इससे आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मथुरा और मिर्जापुर जिलों में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन को संभावित खतरे को देखते हुए गांव और शहरों में लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्थान के धौलपुर से और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन हालात के मद्देनजर NDRF, SDRF, PSC और फ्लड प्लाटून और आपदा प्रबंधन की सभी टीमें एक्टिव मोड में रहें और जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाए। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ कंट्रोल रूम को लगातार एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं। कौशाम्बी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा नदी के किनारे बसे पिपरहटा गांव का बाढ़ के पानी के चलते जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि यमुना के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कल पोषण पाठशाला आयोजित की गई। पोषण पाठशाला में शासन स्तर से वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विशेषज्ञों द्वारा धात्री महिलाओं को बच्चों को दिए जाने वाले आहार के बारे में जानकारी दी गई। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिलाएं जिनके बच्चे 5 से 6 माह के हैं तथा 6 माह से अधिक आयु के बच्चों के अभिभावकों ने पोषण पाठशाला में भाग लिया। महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य आगरा से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बच्चे के विकास का सीधा संबंध उनके आहार से होता है। शिशु के 6 माह के बाद केवल मां का दूध बच्चे की पोषण आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ आहार लेने का तरीका भी बदलता है। उन्होंने कहा कि सही आहार के अभाव में बच्चों में कुपोषण पनपता है जो उनके विकास में बाधक होता है। रामपुर में वर्चुअल पोषण पाठशाला में महिलाओं को बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी टिप्स दिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शैक्षणिक ऑनलाइन मोबाइल गेम की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात नायकों के योगदान को रेखांकित किया गया है। ऑनलाइन आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को जिंगा इंडिया ने प्रकाशन विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की साझेदारी में विकसित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलों के जरिए लोगों को शिक्षित करने का एक प्रयास है। इस ऐप में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद जानकारी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया। मुरादाबाद जिले के गल शहीद थाना क्षेत्र के लंगड़े की पुलिया पर आग में जल जाने से 4 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेन्द्र सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर नगर के लिए 42 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कल आयोजित की गई पोषण पाठशाला। विशेषज्ञों ने वर्चुअल माध्यम से धात्री महिलाओं को बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दिए जरूरी टिप्स। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।